रहमतुल्लाह। बेसिक्स ऑफ इस्लाम में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। मैं आपकी दुआओं के साथ हाज़िर हूँ और आज जो उन्वान है वो आप देख ही रहे हैं कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ हूँ, काबे की जानिब मेरा मुंह है और मैं क़ियाम की हालत में हूँ। तो आज आपके लिए एक अनमोल नायाब तोहफ़ा लेकर हाज़िर हैं। हमसे जिस तरीके से बन सकेगा इंशाअल्लाह। नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपको बताया जाएगा, क्या क्या पढ़ा जाता है वो बताया जाएगा और किस किस तरीके से हमारी मूवमेंट होनी चाहिए वो बताया जाएगा। बिला ताख़ीर की बात शुरू करते हैं। हम फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत को एग्ज़ाम्पल बनाते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फ़ज्र की वास्ते अल्लाह ताला के, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। और फिर उसके बाद हमने ये हाथ उठाने, हमारी ये हाथ जो है इनकी हथेलियाँ और उंगलियों का रुख काबे की तरफ होना चाहिए इस तरीके से। अल्लाहु अकबर ये कहकर हमने हाथ बांध लेने हैं नाफ के नीचे और यहाँ पर हमने इसको अपने गट्टे को पकड़ना है अंगूठे से और छोटी उंगली से। उसके बाद 3 उंगलियां हाथ के ऊपर रखनी है और हाथ नाफ के नीचे बांधने हैं और शुरू करना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इतना पढ़कर हमने रुकू करना है अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाहु अकबर। और रुकू में ये कमर बिल्कुल सीधी रखनी है जिस तरीके से मैंने की हुई है और अंगूठों की जानिब देखते हुए 3 मरतबा पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और फिर रुकू से उठना है तो क्या कहना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। नज़रें सजदे की जानिब ही होनी चाहिए और उसके बाद सीधे खड़े रहकर हमें अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर। और सजदे में हमें नाक की तरफ देखते हुए पढ़ना है सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। सजदे से उठना है, हाथों को ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे और पेट की तरफ देखना है। इतनी देर तक रुकना है जितनी देर में एक मरतबा कम से कम सुबहान अल्लाह कहा जा सके। फिर दूसरा सजदा करना है अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर। क्योंकि हम आपको एक ही रकात पढ़ के दिखाएंगे, बाकी तो इसी तरीके की होती है सारी नमाज। फिर जब हम कायदे आखिरा में ये तशहुद में बैठे हैं तो हमारी नज़रें हमारे पेट की जानिब होनी चाहिए और उसके बाद फिर हम अत्तहियात शुरू करेंगे। याद रहे अत्तहियात इस तरह पढ़नी है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और फिर सलाम फेर देना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज का एक तरीक़ा था जो हमने आपको बताने की कोशिश की। इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब मैं सजदे की हालत में गया तो उस वक्त सबसे पहले मेरे घुटने मुसल्ले पर टिकेंगे और उसके बाद मेरे हाथ मुसल्ले पर टिकेंगे। हाथ टिकने के बाद फिर उसके बाद मेरी नाक मुसल्ले पर टिकेगी और उसके बाद मेरी पेशानी मुसल्ले पर टिकेगी। और जब हम सजदे से वापस उठेंगे तो बस इसका अपोजिट हमने करना है। सबसे पहले पेशानी उठेगी, उसके बाद मेरी नाक उठेगी और उसके बाद मेरे हाथ उठेंगे और उसके बाद मेरे घुटने उठेंगे।
اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کی کوشش کی. اور ایک چیز اور کہ جب ہم سجدے کے اندر جائیں گے تو ہماری اس پیر کی انگلیوں کا ایک انگوٹھے کا ٹکنا تو فرض ہے, 3 کا ٹکنا واجب ہے, باقی 5 ٹک جائیں تو یہ سنت ہے. تو کم سے کم 3 تو ٹکنی چاہیے, ان کا پیٹ زمین کے اوپر مصلی کے اوپر لگنا چاہیے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہم نے بتایا نماز کا, سلام پھیر کر اس طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, سمجھ میں آئی ہوگی. تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, اس کو شیئر کریے گا تاکہ اور لوگوں کی ایک طریقے سے رہنمائی ہو سکے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.